वैदिक ज्योतिष में अनेक प्रकार के राजयोगों का वर्णन मिलता है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, राजयोग जिन जातकों की जन्म कुंडली में होता है वे सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी शिखर हासिल करते हैं। लेकिन कई जातकों के जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग होता है। इसका नाम जरूर विपरीत राजयोग है, लेकिन इसका प्रभाव राजयोग के तरह ही शुभ होता है। नमस्कार दोस्तों, बी और ओन एस्ट्रोलॉजर के नए अध्याय में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। विपरीत राजयोग दो अशुभ भावों से मिलकर बनता है। ज्योतिष में जब भी दो अशुभ भावों और उनके स्वामियों के बीच सीधा या दृष्टि संबंध बनता है तो दोनों अशुभ भावों का प्रभाव शुभ में बदल जाता है। यही विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग त्रिक भावों यानी छठे, आठवें और 12वें भावों के स्वामियों के युति से बनता है। कुंडली का छठा भाव ऋण स्थान होता है। यदि किसी जातक पर लाखों रुपए का कर्ज है और कोई ऐसा रास्ता निकल आता है या किसी की मदद से वो कर्ज एक झटके में उतर जाए तो समझना चाहिए जातक को विपरीत राजयोग का फल मिला है। इसी तरह कुंडली का 8वां स्थान गरीबी का भाव माना जाता है। यदि किसी जातक की गरीबी अचानक दूर हो जाए तो उसे भी विपरीत राजयोग का परिणाम माना जाएगा। इसी तरह 12वां भाव व्यय स्थान कहलाता है। किसी जातक के खर्चों पर अचानक लगाम लग जाए और बैंक में पैसा जमा होना शुरू हो जाए तो यह भी विपरीत राजयोग के प्रभाव से होता है। अब आइए जानते हैं कि कुंडली में विपरीत राजयोग देखा कैसे जाता है। विपरीत राजयोग का पहला कंडीशन यह है कि 6, 8 या 12 भाव का मालिक खुद ही 6, 8 या 12 भाव में बैठ जाए। और दूसरी कंडीशन यह है कि लग्नेश का मजबूत होना जरूरी है। मजबूत का मतलब उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। लग्नेश अपने नीच राशि में नहीं बैठा होना चाहिए और लग्नेश खुद 6, 8 या 12 भाव में नहीं बैठा होना चाहिए। अब आइए इन्हीं कंडीशंस को एक कुंडली में अप्लाई करके देखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ एक धनु लग्न की कुंडली ले लेता हूँ जिसके सेंटर में 9 लिखा होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस कुंडली के लग्नेश बृहस्पति देव हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि लग्नेश कैसी स्थिति में है, मतलब मजबूत है या नहीं। मान लेते हैं कि बृहस्पति देव इस कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं जहां 12 लिखा है और इनकी डिग्री भी अच्छी है, समझ लेते हैं 10 डिग्री के हैं। तो अब यह पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब आगे देखते हैं सेकंड कंडीशन को। तो जैसा कि इस कुंडली के 6th हाउस के मालिक जो कि शुक्र देव हैं, अगर वो खुद 6th हाउस में बैठ गए या फिर 8th हाउस या 12th हाउस में बैठ गए तो यहां विपरीत राजयोग बनेगा। जब भी शुक्र देव की दशा चली इस जातक को राजयोग जैसा फायदा मिलेगा। अब कुंडली का 8वां भाव देखते हैं जिसके मालिक हैं चंद्रदेव। तो अगर चंद्रदेव भी इस कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस या फिर 12th हाउस में ही बैठ गए तो चंद्रदेव भी विपरीत राजयोग में बदल जाएंगे और जातक को फायदा देंगे। और इसी तरह इस कुंडली का 12वां भाव देखें जिसके मालिक हैं मंगल देव। तो अगर मंगल देव भी 6, 8 या 12 हाउस में बैठ गए तो भी ये विपरीत राजयोग ही माना जाएगा। अब मान लेते हैं कि बृहस्पति देव यहां 4th हाउस की जगह 2nd हाउस में बैठ गए, तो क्या यह विपरीत राजयोग बनेगा? जी नहीं बनेगा, क्योंकि लग्नेश यहां बलवान नहीं होंगे। क्योंकि बृहस्पति देव मकर राशि में नीच के हो जाएंगे तो इस कंडीशन में यह विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। तो अगर आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद।